बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम अलाजान कोट हलाल गार्ड नजरखेल में मौजूद है, जहाँ पे कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया है कि एक घराने के ऊपर ये तकरीबन एक ख़ानदान यहाँ पे एक रहता है यहाँ पे, और तकरीबन इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। सारा जो ख़ानदान है वो एक साथ यहाँ पर वो रहता है। एक बहुत बड़े जो है यहाँ पे घर है। तो इन्होंने ये एक हमारी महसूद कबीले के भी एक बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान भी है। कल जो जिस वाक़े में मोहम्मद नवाज जो है वो शहीद हुए हैं, वो खुद जो है तकरीबन प्रिंसिपल थे, वो अभी जो है तकरीबन रिटायरमेंट के नज़दीक थे या रिटायर हो रहे थे। कल तकरीबन 11 बजे ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए। यहाँ पे जो क्वाड कॉप्टर जिसको कहते हैं वो आए हैं, और इसमें जो है ये इन्होंने बम गिराना शुरू किए हैं, और इनको कुछ मालूम नहीं है कि आखिर इनके साथ ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और ये कभी जो है ख़वातीन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ पे बम गिराए जा रहे हैं। और ये जो आपने फुटेज भी देखी होगी, सारी जो है तकरीबन जहाँ पे हमारे यहाँ खाने की जो जगह है, जो किचन है, उनको ज़्यादातर जो है वो टारगेट किया गया इस दौरान। तो ये हालत है, यानी जहाँ पे हम ये खड़े हैं, यहाँ पे मोहम्मद नवाज साहब जो है वो शहीद हुए हैं, और ये यहाँ पे जो ड्रम पड़े हुए हैं, सिर्फ इसकी हालत देखिए क्या इसके साथ हुआ है। और बहरहाल तकरीबन इसके अलावा जो 3 बच्चे जो है इसमें इसके साथ जख्मी भी हुए हैं। जो यहाँ पे अमल हुआ है इससे होना ये चाहिए ताकि यहाँ पे दर्जनों जो है शोहदा हो जाते हैं। अभी भी हमारे जो है ये वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें से एक हमारे इसकी जो वारिस है वो हमें फरमा रहे थे कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा होना था, बहुत बड़ा नुकसान होना था जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन ये अल्लाह ने खैर किया है कि इतना बड़ा नुकसान से अल्लाह ने जो है वो बचाया है, वरना ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं कोई भी बच ना पाता। बहरहाल जब हमने धरना किया उसके बाद हमें मालूम चला कि उन बाकायदा एक वीडियो भी दिखाई गई है कि भाई यहाँ पे जो है कुछ मुसल्ला लोग जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की थी और वो जो है इस घर के अंदर घुसे हैं। वो जब देखने के बाद उन्होंने देखा है वो सारे वो अफराद यहाँ पे नजदीक एक शादी है उसके अंदर के लिए जो देख पकाने वाले जो नाई है वो जा रहे थे, बारिश हो रही थी जब ये सारा वाकयात शुरू हुए, तो उसकी वजह से वो बेचारे इस घर के अंदर आए हैं, और वो सारे साफ तौर पे दिखाए जा सकते हैं। हमने आर्मी को ये भी कहा कि देखिए हम कोई प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ नहीं करना चाहते, खुदा की कसम हमारी कोई एजेंडा नहीं है कि हम आपको कोई बदनाम करना चाहते हैं, या हमारी ये खानदान जो सारे जो है वो सरकारी एहलकारों के ऊपर अफसरान के ऊपर मुश्तमिल है, या एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खानदान है, ये इनका मंशा ये है कि आपको बदनाम करें या आपको हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आपकी साख जो है वो आपको खुद अपनी आपकी तरफ से जो है बहाल करनी पड़ेगी। इस तरह के जो वाकयात हैं ये अफसोसनाक है, इस तरह के इल्जामात लगाना वो भी अफसोसनाक है। हमने उनको कहा कि अगर कोई सबूत है हमें दिखाएं, पब्लिकली हम सारी दुनिया को दिखाएंगे। हम कोई जो है इस चीज के ऊपर हमारी पाबंदी है कि यहाँ पे जो भी जंग जारी है वो अगर लड़ा जा रहा है तो वो उसकी हमारे इख्तियार में नहीं है कि उसको हम कुछ करें, लेकिन हमारे घर के दहलीज से और हमारे घर में जो है कोई मुसल्ला शख्स ये नहीं आ सकता इस तरह कि वो हमला करे और फिर हमारे घर के अंदर घुस जाए हिफाजत के लिए। नहीं, हम इसकी इजाजत भी नहीं देते हैं, और ना इस तरह की वाकयात की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश है। तो हम सिर्फ इन अहले इक़्तिदार से ये कहना चाहते हैं दोनों अतराफ से कि वो इस तरह की अगर गलतियां करेंगे तो ये अपने लिए जो है वो नुकसान पैदा करेंगे। हम रियासत से अपील करते हैं कि खुदारा इस तरह के वाकयात से आप बचें, कोलेटरल डैमेज से आप बचें। अगर ये आपकी मंशा ये नहीं है कि अगर आप जो है मुसल्ला लोगों के साथ लड़ते हुए इन लोगों को, आम आवाम को जो है दबाव में लाना चाहते हैं, या इनसे जो है कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो इनके इख्तियार में भी नहीं है, जो ये कुछ कर भी नहीं सकते उसके हवाले से, ना इनका काम है, उसके लिए अगर आप दबाव में लाना चाहते हैं तो आपकी ये पॉलिसी कमजोर है। ये आपके लिए खुदा की कसम आपके लिए बेहतर नहीं है, और ना ये कामयाब हो सकती है। यहाँ पर इसको आप हकीकत की नजर से आप खुद देखें, और खुद जो है वो जंग अगर लड़ सकते हैं लड़ें, अगर नहीं लड़ सकते तो कोई तरीका आप जो भी आप मुनासिब समझते हैं वो तरीका इसके साथ निकालें, लेकिन आम लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना करें। और कल उन्होंने की तरफ से जो आखिर में जो माफी मांगी गई, जो नानावती किया गया, उसमें भी उन्होंने ये इजहार किया कि हमसे गलतफहमी हुई है। चलो हम इसको गलतफहमी ही समझ लेते हैं, और यकीनन ऐसा हुआ होगा। क्यों चाहेंगे कि कोई मासूम शख्स को इस तरह से वो कत्ल करे या बच्चों को जो है वो कत्ल करना चाहे, लेकिन इस तरह के वाकयात के ऊपर खुदारा
جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. دیکھیں یہ جو بھی آباد یہاں پہ رہتی ہیں یہ بڑی مشکل سے انہوں نے یہ گھر واپس آباد کیے, ورنہ یہ سارے گھر تباہ تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ آباد کیے ہیں. اس کو دوبارہ جو ہے اس طرح کی صورتحال میں سے نہ گزارا جائے, ان کے حال کے اوپر رحم کیا جائے. یہی آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے, اور اس وطن کی امن و امان کے لیے بھی بہتر ہے. بہت شکریہ.